मध्य प्रदेश में साल 2023 में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी खरगोन में दंगे तो सिवनी में आदिवासियों की हत्या करवा रही है। ये आरोप कांग्रेस नेता अरुण यादव ने लगाया है। उधर एमपी के कई गांवों में घंटों लाइट गुल होने के बाद भी सरकार ने प्रदेश में बिजली संकट से इनकार किया है, तो प्रदेश के 1.5 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा के जरिए 8 घंटे बिजली देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कोरोना काल के बाद मध्य प्रदेश का राजस्व बढ़ा है, तो यूपी में कम दबाव का क्षेत्र और पंजाब में टर्फ लाइन के चलते गर्मी से कुछ दिनों के लिए राहत के आसार हैं। मध्य प्रदेश में अक्षय तृतीया के मौके पर 2 आदिवासियों की मॉब लिंचिंग के चलते हत्या कर दी गई। इस मामले में अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की घेराबंदी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने आरोप लगाया है कि साल 2023 में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने ही खरगोन में दंगे कराए, तो सिवनी में आदिवासियों की हत्या भी इसी साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों के लिए जलसे करने वाली सरकार जमीनी स्तर पर उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबोलबाब है, तो निष्कर्ष ये है कि ये सरकार जिसके हाथ से 2023 की सत्ता जाने वाली है, उसको वापस प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का ढोंग इस मध्य प्रदेश में, हर प्रकार की नई रीति इस प्रदेश में रचने का काम ये सरकार कर रही है। और हमारा पूरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर कि उनके नेतृत्व में इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी और संघ और बजरंग दल के लोग मध्य प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश जो एक शांति का टापू है और यहाँ पर कभी इस तरह की घटना नहीं हुई है, उन घटनाओं को अंजाम देकर वापस सत्ता प्राप्त करने का एक नया रचित षड्यंत्र मध्य प्रदेश में सरकार कर रही है। इसके पहले नेमावर में 5 लोगों की हत्या हुई थी, वो भी आदिवासी समाज के। और भोपाल में उत्सव मनाते हैं कि रानी कमलावती के नाम से जो आदिवासी थी स्टेशन का लोकार्पण मोदी जी करें। टंटिया मामा के लिए आएंगे अमित शाह और उत्सव बनेगा, लेकिन जमीन पर आदिवासियों की हत्या लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। उधर मध्य प्रदेश में तहसील और गांव स्तर पर बिजली कटौती की खबर आने लगी है, जिसके बाद विभागीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मोर्चा संभाल लिया है। तोमर ने कहा है कि एमपी में बिजली संकट नहीं है और प्लांट चलाने के लिए जितना कोयला चाहिए उससे ज्यादा है। ऐसे में बस बिजली कंपनियां अब प्रबंधन पर जोर दे रही हैं। प्रबंधन आना चाहिए। अगर ये प्रबंधन पिछले साल भी यही स्थिति थी तो हमें अपने भरोसा है माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में अपने आप पर और हमारी टीम पर कि हम कुशल प्रबंधन से जनता को पावर क्वालिटी देंगे, ये भरोसा हम आपको देते हैं। शिवराज कैबिनेट अब गांव के करीब 1.5 लाख किसानों का सौर ऊर्जा के जरिए 8 घंटे बिजली देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इस स्कीम का फायदा ये होगा कि गांव में लोगों को 8 घंटे तक बिजली उपलब्ध होगी। फिलहाल सरकार सौर ऊर्जा के जरिए 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है, जो जल्द ही बढ़कर 10,000 मेगावाट कर दिया जाएगा। सोलर लाइजर के माध्यम से हम इसको पूरी लाइटें दे पाएंगे और जब विद्युत किसानों के खेत पे पहुंचेगी तो करीब दिन में लाइटें 8 घंटे उनको लगातार मिलेगी। 1,75,000 पंप को हम सोलर लाइट जो करने का हम पूरा सिस्टम है वो कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से कदम मध्य प्रदेश में हम लगातार इस विभाग से बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में, अभी तो हम 5,000 मेगावाट पे हैं, ये आने वाले दिनों में 10,000 मेगावाट इसको हम कर पाएंगे। इसमें किसानों को तो फायदा है, पर सरकार को जो सब्सिडी लगती थी उसका हमें बचत होगी, किसानों को 8 घंटे लाइटें प्राप्त होगी। कोरोना के बाद सरकार की स्थिति खराब थी, लेकिन बेहतर रेवेन्यू कलेक्शन के चलते अब आर्थिक तौर पर सरकारें मजबूत हो रही हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की माने तो सभी विभागों में अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विभाग में कंडिका 9, कंडिका 23 में आंशिक संशोधन हुआ है। ये मुझे लगता है कि विभाग के हिसाब से सब निरंतर प्रक्रिया है और ये होती है। तो कुछ अधिकारी भी प्रदेश के अंदर कई ऐसी जगह पर हैं जो पुराने जमे हुए हैं, इसको लेकर कई सालों से जमे हुए हैं। समय समय पर सरकार निर्णय लेती है और जब ट्रांसफर जब होते हैं तो जैसी व्यवस्था बनाना है विभाग को, उस प्रकार से मुझे लगता है समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं।
नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये तो निरंतर प्रक्रिया है। स्थानांतरण, एक दूसरी जगह जाना, कहीं हटाना लाना, ये सब प्रक्रिया होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल राजस्व प्राप्त होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। सभी विभागों में मुझे लगता है कि जो राजस्व प्राप्त होने वाले जितने विभाग हैं, इस बार कोरोना काल जब था तब कमी आई थी, उसके बाद मुझे लगता है कि स्थितियां पूरी सामान्य हुई है और अब काफ़ी आगे बढ़े हैं। यूपी के एक हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है तो पंजाब में टर्फ लाइन के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी से लेकर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। ऐसे में 2 से 3 दिन तक गर्मी कम रहेगी। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह के बाद एक बार फिर से गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। और सिस्टम जो है एक चक्रवाती हवाओं का घेरा साउथ ईस्ट यूपी बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन जो है पंजाब से मणिपुर तक जा रही है, नॉर्थ मध्य प्रदेश होते हुए। और पूर्वानुमान आगामी 24 घंटे में पूरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें व बिजली चमकने और गिरने की साथ धूल भरी आंधी 30 से 40 किलोमीटर चलने की संभावना है।